सांसों की रवानी है, मौजों की कहानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। यह कोरोना महामारी किसके लिए आखिरी सांस हो सकता है, यह कोई नहीं जानता है। बस हम और आप मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आज हम जो है आप लोगों को पूरा 20 प्रश्न कराने वाले हैं, एकदम मजा आ जाएगा, तो आप वीडियो पर बने रहिए। प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो मैं प्रकाश का परिवर्तन जिस दिन बताया था, उस दिन मैं समझाया था कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको वीडियो को रोक करके आप देख भी सकते हैं। प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, कह रहा है, जब कोई प्रकाश एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है, आवृत्ति बदलती है, चाल बदलता है। आवृत्ति तथा चाल दोनों बदलती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा चाल बदलेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, हम कल भी बताए थे कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, यानी चाल 0 होगा। जैसे ही बढ़ेगा इसका स्पीड जो है क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, तो किरण मुड़ने को कहा जाता है। तो हमने बताया है प्रकाश के परिवर्तन में, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में क्या हो जाती है, विचलन हो जाती है। तो विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा अपवर्तन, यानी सी। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, यानी इसका सही जवाब होगा ये। हमने पीछे इसके पहले बताया था कि जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, परिवर्तन कैसे होगा, यानी पहले जो था यह 0 था, जैसे ही इसका चाल बढ़ा तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से क्या होता जाता है, परिवर्तन होते जाता है। तो अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तांक N21 हो तब एसनेल का नियम है। तो साइन I/sin R एसनेल का नियम होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन दिया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो। तो देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, यानी विरल मतलब होता है हवा, हवा से जब पानी में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। यानी आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है, तो ऑप्शन दिया है बड़ा, छोटा, बराबर, बड़ा तथा छोटा दोनों। तो यानी जब भी प्रकाश की किरण या कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह उसे विरल माध्यम से देखा जाएगा तो वह छोटा प्रतीत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा में प्रकाश का चाल 3 × यानी सी में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, तथा कांच में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। कह रहा है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एनजी का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एनजी का मान क्या होगा, यानी एनजी का मान पूछ रहा है। तो आपको एनजी निकालने का फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। एनजी निकालने का फॉर्मूला होता है C/VG, C/VG, यानी कांच में प्रकाश की चाल बटा हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश का वेग, यानी हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश का वेग, यानी आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/2, यानी आपका सही जवाब क्या होगा, ये होगा 3/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले बोर्ड पर शो कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक, जल तथा कांच का अपवर्तनांक एनजी, जल का अपवर्तनांक जो है 3/2, कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3, 4/3 है। तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो जानते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो रहा है कांच के सापेक्ष जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दोनों को देख लेते हैं, यानी कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहले हम जांच कर लेते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी NWG, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक यानी NW बटे कौन चीज NG। अब बताइए NW का वैल्यू क्या है, 4/3 है और NG का वैल्यू 3/3 है, 2 है, 4/3 हो जाएगा। जब हर पर में करण होगा तो अंश नीचे आ जाएगा, हर कहाँ आ जाएगा, हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा। तो बताइए 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक यह आंसर हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब बताइए पहले NW था, अब क्या हो जाएगा NGW, यानी NGW। तो अब बताइए NG ऊपर हो जाएगा, NW नीचे हो जाएगा। तो NG का वैल्यू जो है पहले 3/2 ऊपर हो जाएगा और NW का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 नीचे हो जाएगा। तो हर पर में करण का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा। तो बताइए 3 तरीका 9, 4 दूना
तो आपका प्रश्न जो डिस्प्ले पर शो कर रहा है, कह रहा है जल के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी 8/9, यानी आपका सही जवाब होगा 8/9। प्रश्न कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। तो जब आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण का मान है यह क्रांति कोण से क्या होता है, बराबर होता है, तब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, तब अपवर्तन को, जब आपतन कोण क्रांति कोण के मान के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर। प्रश्न कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो हम जिस दिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताए थे उस दिन बताए थे कि हवा, पानी का बुलबुला चमकीला क्यों दिखाई देता है, यानी आपको सही जवाब इसका मिलेगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में हवा का बुलबुला क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका पार्ट 2 वाला वीडियो अगले दिन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।